जो भी हम पानी को बोलते हैं वो अपने अंदर सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आंखों से आंखें मिला के ये अफर्मेशंस करते हैं तो ये अफर्मेशंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जिंदगी में चिंता एक ऐसी चीज है जो हमारे मन और शरीर दोनों को थका देती है। कभी छोटी छोटी बातों पर चिंता होती है, कभी बिना वजह हम ओवर थिंक करते हैं जिसकी वजह से चिंता होती है। क्या होती है चिंता? जो चीजें कभी हुई ही नहीं होती उसके बारे में सोच सोच के हम खुद को परेशान कर लेते हैं, यही चिंता बन जाती है। लेकिन हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें इस चिंता से पूरी तरह मुक्ति दिला सकती है। कौन सी है वो शक्ति? शब्दों की ताकत, हमारी अफर्मेशंस की ताकत। अफर्मेशन सिर्फ शब्द ही नहीं होते, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। जब हम उन्हें बार बार बोलते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उन्हीं शब्दों के हिसाब से मैच होने लगती है। हमारा दिमाग मान लेता है कि यही हमारी सच्चाई है जो हम बोल रहे हैं। आज मैं आपको 5 शक्तिशाली पावरफुल अफर्मेशंस दूंगा जो आपके अंदर से पुरानी चिंता को जड़ से खत्म कर देगी। ये अफर्मेशंस आपको सुकून और विश्वास से भर देंगी। पहली अफर्मेशन, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ मेरे हित में हो रहा है। दूसरी अफर्मेशन, हर सांस के साथ मैं सुकून को अंदर लेता हूं और अपनी चिंता, तनाव, दुख को बाहर निकालता हूं। तीसरी अफर्मेशन, मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूं, भगवान की मदद हमेशा मेरे साथ है। अब यहाँ पे आप भगवान की जगह अपने ईष्ट का नाम ले सकते हैं, जो जिसे भी आप मानते हो उसका नाम ले सकते हैं। आप शिव भगवान का नाम ले सकते हैं, आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं। मैं अल्लाह का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, अल्लाह की मदद हमेशा मेरे साथ है। तो इस अफर्मेशन को आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। चौथी अफर्मेशन, मुझे अपने जीवन पर पूरा भरोसा है। पांचवी अफर्मेशन, मुझ में हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अफर्मेशन करने से क्या फायदा होता है और क्यों करनी चाहिए हमें ये अफर्मेशन। पहली अफर्मेशन, मैं सुरक्षित हूँ, सब कुछ मेरे हित में हो रहा है। जब मैं ये अफर्मेशन करता हूँ तो हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग मोड से ट्रस्ट मोड में शिफ्ट हो जाता है। हमारे अंदर का भरोसा हमें ये फील करवाता है कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, चाहे हमें अभी वो समझ आए या ना आए। अब आपको क्या करना है, ये अफर्मेशन करते हुए विजुअलाइज भी करना है, यानी कि आंखें बंद करके इमेजिन करना है। आप अपने आप को एक गोल्डन लाइट से घिरता हुआ इमेजिन करें जो हमें हर परिस्थिति में प्रोटेक्ट कर रही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कि हम प्रोटेक्टेड हैं और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दूसरी अफर्मेशन, हर सांस के साथ मैं सुकून अंदर लेता हूं और टेंशन बाहर छोड़ता हूं। इस अफर्मेशन को समझने के लिए हमें वाल हालमंड के एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। वाल हालमंड एक मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक पौधा लगाया, उसमें नाप कर खाद डाली, नाप कर मिट्टी डाली, नाप कर पानी डाला। कुछ सालों बाद उन्होंने जब उस पौधे का वजन किया तो उसके वजन में जो बढ़ोतरी हुई, जो उन्होंने पानी डाला था, मिट्टी डाली थी, खाद डाली थी, इन तीनों चीजों से ज्यादा था। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधे को हवा भी भोजन दे रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हवा में बहुत कुछ है, जो भी चीज हम चाहते हैं वो सब कुछ हवा में है। हवा से कुछ भी लेने के लिए मुझे डीप ब्रीदिंग का सहारा लेना पड़ता है। मुझे एक जगह बैठ जाना है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है और लंबी सांस लेनी है। जब मैं लंबी सांस अंदर ले रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे सोचना है कि मैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से खुशियाँ ले रहा हूँ। और जब मैं अपनी सांस को होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे ये सोचना है कि जो मैंने ऑक्सीजन ली है ये मुझे खुशियाँ दे रही है, मुझे हैप्पीनेस फील करनी है। और जब मैं सांस बाहर निकाल रहा हूँ तो मुझे सोचना है कि मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे तनाव, सारी चिंताओं को बाहर निकाल रहा हूँ। और फिर मुझे सांस को होल्ड करना है और फिर से इस साइकिल को रिपीट करना है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तीसरी अफर्मेशन, मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ और उनकी मदद हमेशा मेरे साथ है। जब मैं ये अफर्मेशन करता हूँ तो मैं अपने दिमाग को एक मैसेज देता हूँ कि एक दैवी शक्ति मेरे साथ है जो मेरी मदद कर रही है। तो हमारा दिमाग में एक जो चिंता होती है कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, उससे मेरा फोकस हट के मेरा फोकस हो जाता है कि कोई शक्ति मेरी रक्षा कर रही है, उसके ऊपर चला जाता है।
मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है, मेरे दिमाग को एक भरोसा आता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी कायनात मेरे साथ है और जो मेरी मदद कर रही है। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भगवान खुद जब मेरे साथ हैं तो किस चीज़ का डर, फिर तो कोई चिंता रहती नहीं है। इस अफर्मेशन को आप विजुअलाइज करके कैसे कर सकते हैं? आपको आंखें बंद करनी है, आपको फील करना है कि आपके ऊपर एक परमात्मा की रोशनी पड़ रही है या एक कोई रोशनी आपके आसपास है जो आपकी मदद कर रही है। ठीक है, तो जब आप ऐसे सोचते हो, ऐसा फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आप अकेले नहीं हो, एक दैवी शक्ति सच में आपकी हेल्प कर रही है और आपके अंदर अकेलेपन का डर खत्म हो जाता है और आपकी चिंता दूर हो जाती है। चौथी अफर्मेशन, मुझे अपने जीवन पर पूरा भरोसा है। जिंदगी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा भरोसा हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम ये अफर्मेशन बोलते हैं तो हमारे अंदर फ्यूचर का डर खत्म होने लगता है। हम प्रेजेंट सिचुएशन पे विश्वास करते हैं और टेंशन को छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। तो जब आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये अफर्मेशन करनी है कि मुझे अपने जीवन पे पूरा भरोसा है। क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता छोड़ देनी है। आपको आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि 3 महीने बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद सब कुछ सही हो गया है। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देख रहा होता है और जो आप देख रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, आपकी जिंदगी से चिंता चली जाती है। अगली अफर्मेशन है, मैं हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति रखता हूँ या मुझ में हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति है। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी। ऐसा नहीं होता कि आज आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आगे आपको गारंटी मिल गई कि अब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको कभी भी ये नहीं बोलना है, त्राहिमाम नहीं करना है। आपको हमेशा खुद को भरोसा दिलाना है कि भैया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर शक्ति है जो मैं हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, हम अब खुद को अपनी ताकत याद दिलाते हैं। जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ कि भैया मुझ में कैपेबिलिटी है हर स्थिति को हैंडल करने की, तो वो उस चीज़ को मान लेता है और आपके अंदर की ताकत को बढ़ाता है, जागृत करता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, आपको प्रॉब्लम से डर के भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखना है। जब आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं, लाइफ ईजी हो जाती है। तो ये थी 5 अफर्मेशंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेशन करने का सही टाइम क्या है। अफर्मेशन सुबह उठते ही करें या रात को सोने से पहले करनी चाहिए। सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिपीटेटिव होता है और रात को हमारा दिमाग उसी सोच के साथ सो जाता है। रात को आप जो चीज़ सोच के सोते हैं, आपका दिमाग सुबह वहीं से स्टार्ट होता है। कभी भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। कैसे करनी चाहिए आपको अफर्मेशंस? आपको एक जगह पे बैठ जाना है, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है, या आप कहीं एक जगह पे लेट जाइए, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए। आंखें बंद करके धीरे धीरे अफर्मेशंस को इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ बोलना है, महसूस करना है। आप जब भी कोई अफर्मेशन बोल रहे होते हैं तो आपको विजुअलाइज करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पावरफुल हूँ, तो मुझे ये चीज़ फील भी करनी है कि मैं पावरफुल हूँ, विजुअलाइज भी करना है। अपनी एक इमेज ऐसी बनानी है जिसमें मैं खुद को पावरफुल नजर आ रहा हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ, फील करता हूँ और देखता हूँ, तीनों चीज़ें करता हूँ, तो मेरा दिमाग उसी चीज़ को मान लेता है, उसी को सच्चाई समझता है और फिर मुझे पावरफुल बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ मुझे देने लगता है। कम से कम अफर्मेशंस को 5 बार रिपीट करिए। एक और तरीका है, सुबह आप जब भी नहाने जाते हैं या सोकर उठते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर आंखों से आंखें मिला के ये 5 अफर्मेशन करिए। जब आप आंखों से आंखें मिला के ये अफर्मेशंस करते हैं तो ये अफर्मेशंस और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं और जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। एक और टेक्निक है अफर्मेशंस को करने की। आपको अफर्मेशंस को करते हुए एक कांच के गिलास में पानी लेना है। उसे या तो आप अपने सामने रख लीजिए या दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। पानी को देखिए, 5 अफर्मेशंस बोलिए और फिर उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। पानी पीने के बाद फील करिए कि वो अफर्मेशंस आपको रिजल्ट दे रही हैं। ऐसा क्यों करना है? एक साइंटिस्ट हुए हैं मसारू इमोतो, जिन्होंने ये प्रूव किया कि पानी के अंदर खुद की मेमोरी होती है। जो भी हम पानी को बोलते हैं वो अपने अंदर सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो हमारी बॉडी में 70% वाटर है। जब मैं पानी को चार्ज करूंगा शब्दों से, यानी कि मैंने शब्द बोले, पानी के अंदर गए, वो पानी सेव कर लेता है, वर्ड्स को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। उस पानी को जब मैं पी लेता हूँ तो वो शब्द मेरे अंदर चले जाते हैं, मेरी बॉडी को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा
आप डीप ब्रीदिंग करते हुए अफर्मेशंस को कर सकते हैं। सांस लेते वक्त सुकून अंदर लें और सांस छोड़ते वक्त टेंशन बाहर छोड़ दें। तो इस टाइप से आप इन अफर्मेशंस को करेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और याद रखें, अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी रियलिटी बनाने का रास्ता है। जब हम इन अफर्मेशंस को रोज इमोशंस के साथ रिपीट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि हम वैसे ही हो जा रहे हैं जैसा हम बोल रहे हैं। धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशंस बढ़ने लगती है और हमारी चिंता सुकून में बदलने लगती है। हम सबके अंदर हर प्रॉब्लम का समाधान है, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कस्तूरी मृग पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढ रहा होता है बट वो उसकी नाभि में होती है, ऐसे ही हमारे अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं, हमें बस उन शक्तियों को जगाने का तरीका आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी बंदे को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।